मुझे लगता है कि हम में से 99.9% लोग हमारे पास फ्री विल नहीं है। ईश्वर ने हमें इस लायक नहीं समझा है कि हमको फ्री विल दे, क्योंकि मैं जैसे जैसे अपने बीइंग के पास पहुंच रहा हूं मुझे एहसास हो रहा है कि फ्रीडम क्या होता है और क्यों ईश्वर ने केवल 0.1% लोगों को ही फ्री विल दिया है। कभी आपने इस क्वेश्चन के बारे में सोचा है कि जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो कर क्यों नहीं पाते हैं? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ फ्री विल। डू वी रियली हैव फ्री विल? इस क्वेश्चन का आंसर एक बार यस बोलना चाहूंगा, एक बार नो। डू यू रियली हैव फ्री विल? नो, वी डोंट। क्योंकि आप अपनी मर्जी से पैदा होकर दिखाइए, और अगर कोई आदमी एनलाइटन नहीं हो गया है तो आप अपनी मर्जी से मर के दिखाइए, अपनी मर्जी से बीमार होकर के और ठीक होकर के दिखाइए। लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे हम अगर सीरियसली देखेंगे तो यही समझ में आता है कि हमारे पास फ्री विल नहीं है। और वहीं पर यस, वी डू हैव फ्री विल, बिकॉज जो भी हम छोटी छोटी चॉइसेस लेते हैं, अभी हम लोगों ने कल से ही एक नया चॉइस लिया है। अभी तक मैं इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचता नहीं था, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होना है, मुझे लगता था कि जब हम लोग 100 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे तब इसके बारे में सोचेंगे। अब हमारे पास करीब 30-35 लोगों की टीम है। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी लेट कर दिया, तो वो हम कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं, अपनी फ्री विल डाल रहे हैं। तो हाँ, हमारे पास फ्री विल है भी, लेकिन लंबे समय तक का डिसीजन लेने का नहीं है। आपको छोटी छोटी चीजें करने के लिए फ्री विल है। फ्री विल का सवाल आम आदमी नहीं पूछता। फ्री विल का सवाल केवल वही आदमी पूछता है जिसको जानना है कि मेरी मर्जी और ईश्वर की मर्जी अलग क्यों है। ये जो सवाल भी है ना, ये एक डेस्परेट और परेशान आत्मा का है। नॉर्मल आदमी कभी नहीं पूछता ये चीज कि फ्री विल है कि नहीं, क्योंकि उसको तो मजा कर रहा है वो। ये ऐसा ही है जैसे कि क्या दुनिया में अच्छाई है, क्या दुनिया में प्यार है, क्या दुनिया में भलाई है। जब आप ये सवाल पूछते हैं, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं ठोकर खा ली है, आपने उसका उल्टा झेला है। जब कोई आदमी पूछता है दुनिया में अच्छाई है, तो आपने कुछ ना कुछ बुरा झेला होगा। उसने जरूर देखा होगा हमारी मर्जी तो चलती नहीं यार, कभी किसी को भी कैंसर हो जा रहा है, किसी का भी भाई मर रहा है। ऐसे लोग बड़े आदमी बन रहे हैं जिनको नहीं बनना चाहिए। जब आपको दिखता है कि भगवान की मर्जी अलग है, मेरी मर्जी अलग है, तभी ये सवाल आता है। फ्री विल इज अ टूल। तो समझिए क्या है फ्री विल। फ्री विल इज अ टूल। जितनी बार भी आप पैदा होते हैं, आप इसी फ्री विल को यूज करना सीखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की क्लास का। फ्री विल किस रूप में आता है हमारे सामने? चॉइस के रूप में। 2 या 3 ऑप्शंस हैं, और जैसे आपने एक ऑप्शन लिया, उसका रिजल्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने चूज किया किसी आदमी के साथ घूमने के लिए। अभी एक फिल्म देखा मैंने रिसेंटली, उसका नाम है द डिप्लोमैट। वो असली कहानी पर आधारित है। उसमें एक बच्ची थी, उज़्मा नाम था उसका, इंग्लैंड में रहती थी। उसका पर्स चोरी हो गया, मतलब गाड़ी में कहीं छूट गया, टैक्सी में। तो जो टैक्सी वाला आदमी था वो बहुत ईमानदार था, ला करके उसको वापस किया। अब उसकी दोस्ती हो गई उज़्मा से। फिर उसने कहा तुम मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलती हो, शादी करेंगे। कहा कहाँ घर है आपका? पाकिस्तान घर था उसका। वो आ गई उसके साथ, और फिर बेचारी फंस गई, क्योंकि वो सब ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर औरतों को जानवर की तरह रखा जाता था, मारा जाता था और बेचा जाता था। ये लिटरली हुआ था इंडिया में। और फिर उसने बेचारी ने अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन किया। उसने बताया कि एक काम करो, तुम इंडियन हो, तुम इंडिया जाना है वापस, किसी तरह से एम्बेसी में पहुंच जाओ। फिर वो अपने हस्बैंड को बेवकूफ़ बनाती है कि शादी के बाद तो पैसे मिलते हैं ना लड़कियों को, तो मुझे तो मेरे घर से 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। उसका हस्बैंड बोलता है 10 लाख इंडियन रुपीज़? हाँ। तो कैसे मिलेंगे? इसका एम्बेसी जाना पड़ेगा और कुछ पेपर वर्क होगा, मिल जाएगा। तो लेकर गया और लकीली वो अंदर घुस गई, उसका पति बाहर रह गया। उसने बताया कि मैं फंस गई हूँ, मुझे प्लीज़ बचा लो, मुझे इंडिया भेज दो। और फिर वो 1-2 महीने तक उसी एम्बेसी में रही और बड़ा
हेल्प हुआ, क्योंकि जो एम्बेसी का डिप्लोमेट था उसने बहुत इसकी मदद की, सबने मदद की। किसी तरह से जान बचते बचाते ये लोग इंडिया आए। मैं एग्जाम्पल किस चीज का दे रहा हूं? फ्री विल का। कि जब भी आप कोई चॉइस लेते हो, इनफैक्ट इस बच्ची को बचाने के बाद एक जो मेन पॉलिटिशियन दिखाया था वो कौन थी? सुषमा स्वराज। एक तरफ सुषमा स्वराज है, एक तरफ वो एम्बेसी के डिप्लोमेट है, और ये खड़ी इंटरव्यू दे रही है। इसका वीडियो भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। मेरा पॉइंट समझिए, हम लोग सब साथ में देख रहे थे, और जब ऐसी चीजें हम देखते हैं ना, तो हम लोगों को अच्छा तो लगता है अनकॉन्शियसली कि चलो हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हम सब लोग कोई ना कोई चॉइस ले रहे होते हैं, और हर चॉइस के साथ एक चीज इन्वॉल्व होती है जो इस बच्ची के साथ हुआ। क्या है? रिस्क। जहां हम ये कहते हैं ये तो मेरी फ्रीडम है, कुछ भी कर रहे हैं आप, अगर आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी फ्रीडम है, तो आप रिस्क में फंस रहे हैं। एक बच्ची है, हो जाती है ड्रिंक करने, उसकी फ्रीडम है। मतलब मैं जानबूझ कर ड्रिंक का एग्जांपल ले रहा हूं, ये तो परफेक्ट एग्जांपल था कि वो लड़का बहुत अच्छा था। आए दिन हम लोगों की लाइफ में ढेर सारी ऐसे एक्सीडेंट्स होती हैं कि हमको लगता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि क्यों हो झेल रहे हैं, बट वो क्यों झेल रहे हैं? बिकॉज हमने एक चॉइस लिया और उसका एक रिस्क था। अब समझिए, जब आप धरती पर आती हैं तो आप जानबूझ के एक पावर लेकर आई हैं, बल्कि कहना चाहिए अपनी जानबूझ के ऐसा पावर लेकर आई हैं कि अपनी पावर को भूल सकें, सारी मेमोरीज को भूल सकें, और अब आप बोलते हैं मुझे जो मर्जी आए सो करूं। लेकिन उस प्रोसेस में आपको करना क्या है? जो सही है। सही क्या है? इसको कृष्णमूर्ति बोलते हैं व्हेन यू डू राइट थिंग्स हैपन टू यू। दिक्कत यह है कि हमारे फ्री विल को यह पता नहीं है। आपके सामने 10 ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने अगर गलत ऑप्शन लिया उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको सही आंसर ही लिखना है एग्जाम की शीट में। इसलिए आप जब बार बार पैदा होते हो और कोई गलत ऑप्शन चूज करते हो, फिर बार बार पैदा होते हो, गलत ऑप्शन चूज करते हो, उसका फल मिलता है। इन सब चीजों का पर्पस क्या है? बार बार टू एक्सरसाइज फ्री विल, बट टू रियलाइज द राइट पाथ। इस दुनिया में ढेर सारे पाथ्स हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप। आपको एंजॉय करना है, एंजॉय कर लो। आपको अमीर बनना है, अमीर बन लो। आपको पावरफुल बनना है, पावरफुल बन लो। कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन आपको क्वेश्चन एक ही पूछो कि सही क्या है। बिकॉज एवरी एक्ट ऑफ चॉइस इज, जैसे आग में धुआं होता है, ऐसे ही एवरी चॉइस हैज अ रिस्क। थोड़ा समझने की कोशिश करिए अपने दिमाग में। भगवान ने दिया आपको फ्री विल। जब आपको एक खाली घर दिया गया है तो क्यों दिया गया है? अगर आपने घर को तहस नहस कर दिया तो क्या आपको पेरेंट्स दोबारा घर में खाली छोड़ेंगे? हम तो पेरेंट्स नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लाइफ छोड़ती है। क्यों छोड़ती है? फिर से गलती कर, फिर से झेल। क्योंकि लाइफ जानती है, पेरेंट्स तो पेरेंट्स नहीं जानते, लेकिन लाइफ जानती है कि आपके अंदर डिवाइन फ्रैगमेंट है, और इस बार नहीं तो अगली बार तुम रास्ता खोज लोगे। हमको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन लाइफ को हमारे ऊपर भरोसा है। इसलिए हमको फ्री विल देकर के वो चाहती है चूज द डिवाइन विल। फ्री विल का पर्पस ये है कि ठीक है बेटा, तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस रखे हैं, लेकिन चूज करना वही जो सबसे सही ऑप्शन है। इसीलिए सारा का सारा ज्ञान पाठ चल रहा है। इसलिए जब जीसस क्राइस्ट कहते हैं, प्रेयर करते हैं, तो बोलते हैं ईश्वर अगर कुछ होना है दुनिया में तो क्या हो? तुम्हारी मर्जी हो। दाउ विल बी डन। मेरी मर्जी नहीं चाहिए मुझको। इसी को कहते हैं अल्टीमेट सरेंडर, कि ठीक है अगर ईश्वर चाहता है मुझे मरना है तो मुझे मरना चाहिए। जो आदमी नचिकेता की तरह खड़ा हो जाता है यमराज के सामने और बोलता है ठीक है, जब ईश्वर चाहते हैं तो मुझे मरना है तो मुझे मरना चाहिए। थोड़ा ट्रिकी है ये, क्योंकि वो बच्ची अपनी मर्जी से गई, किसी लड़के के साथ प्यार करती थी। अब उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि वहां पर सही क्या है, गलत क्या है? जब आप किसी सिचुएशन में फंसते हैं, आप एक जेल में तो हैं, कार्मिक जेल में, लेकिन साथ ही साथ उस जेल में आपके लिए एक लेसन रखा गया है। ये ठीक ऐसा है जैसे कि कोई आदमी कोई गेम खेल रहा है पजल का।
हर एक कार्मिक सिचुएशन आपके लिए कार्मिक लेसन लेकर आई है, और लेसन्स के साथ साथ हमारी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। आज मैं और मेरी वाइफ हस्बैंड वाइफ है, हमारा एक बेटा है और हमारे 2 बच्चे और हैं। वो हमारे बच्चे नहीं है, फिर भी हमारे पास भगवान ने भेजा है, तो वो हमारा कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ साथ अब हमारे पास 2800 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं इसको एज अ कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता हूं, तब तो मैं उसमें सीखूंगा अपना लेसन्स। अगर मैं सोचता हूं अरे यार कहां जिंदगी ने फंसा दिया मुझे, तो फिर मैं अपने लेसन्स भी नहीं सीख पाऊंगा और ना ही तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर पाऊंगा। जहां जहां लाइफ ने आपको डाला है, जो भी आपके आसपास में है, आपकी पेन, आपकी पेंसिल, आपका फोन, आपका कपड़ा, आपके पड़ोसी, आपके कलीग्स, हर एक इंसान जिसके थॉट्स, जिसको देख करके आपके ब्रेन में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ हो रहा है, उसके साथ आपको कार्मिक लेसन्स हैं और कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब देखिए, जब आप उस दुनिया में रहते हैं ना, वहां पर आपको एक चीज तो हमेशा क्लियर होती है जो यहां भूल जाता है, कॉज एंड इफेक्ट। ये किया तो ये होगा, यहां पर भूल जाता है। यहां पर जब छोटे होते हैं तो लगता है सिगरेट पी लो कुछ नहीं होगा, यहां तक कि जिसको नुकसान हो रहा है वो भी बोलता है अरे कुछ नहीं होगा, भूल जाता है। यहां तक कि गलती करने के बाद भी कंफर्मेशन बायस करता है, मेरी वजह से नहीं हुआ होगा, किसी और की गलती रही होगी। लेकिन वहां पर हर किसी को याद रहता है कॉज एंड इफेक्ट, गलत किया तो गलत होगा। देखिए, जब हम कोई चीज चूज करते हैं तो कभी कभी वैसा फल आता है जैसा हम चाहते हैं, बहुत बार नहीं आता है। जब नहीं आता है तो हम भगवान को ब्लेम करते हैं, जब हमारी मर्जी का आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी खुशी और हमारे दुख में भगवान का कोई भी रोल है। हर एक इंसान अपनी डेस्टिनी का मालिक है। आपको फ्री विल दिया गया है, आपने कुछ चूज किया, उस चॉइस का रिजल्ट आपको पसंद नहीं आया, आपने कुछ और चूज किया, उसका रिजल्ट आपको पसंद आया, तो आपका जॉय, आपकी खुशी, आपका दुख आपकी चॉइस से है, भगवान की वजह से नहीं। जिस आदमी को यह चीज क्लियर हो जाता है कि मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं, कोई ना कोई मेरे ब्रेन की एक्टिविटी की वजह से, उसके चॉइसेस सही होना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज वो हमेशा अपने ऊपर फोकस करता है कि मैंने क्या सोचा, मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया ये चीज। अब लास्ट पार्ट, पर्सनल कॉम्पेंसेशन। मैंने शुरू में कहा था 2 तरह के सोल्स होते हैं, एक इमेच्योर, एक मैच्योर। डॉक्टर माइकल अभी आगे ले जाएंगे हम लोगों को, केस नंबर 25 के बारे में बताएंगे। वहां पर यह आदमी अपना एक खास शहर चूज कर रहा है क्योंकि वहां पर एक म्यूजिकल स्कूल है। लेकिन क्यों चूज कर रहा है? क्योंकि उसको अपना फायदा चाहिए। मैंने कहा 2 तरह के सोल्स होते हैं, एक मैच्योर और एक इमेच्योर, या तो एडवांस्ड और इमेच्योर। जो लोग इमेच्योर सोल्स होते हैं वो अक्सर चॉइसेस लेते हैं सेल्फ सर्विंग, अपने लिए, और यही चीज ज्यादा एडवांस सोल्स की लाइफ में नहीं होता या बहुत कम होता है। क्या? पर्सनल कंपेंसेशन। ये चीज मुझे चाहिए क्योंकि इसमें मेरा फायदा हो रहा है। एडवांस्ड सोल्स के अंदर में ये बहुत कम होता है। भजन तो यही था ना गांधी जी का, वैष्णव जन तेने कहिए पीर पराई जाने रे। आज भी मैं देखता हूं बहुत से लोग हैं जो गांधी जी को बड़ा खराब बोलते हैं, बोलते हैं उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया। मुझे पता नहीं कि ये डिसीजन सही था कि नहीं, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। जो एडवांस्ड सोल्स होते हैं वो हर एक सिचुएशन में पूछते हैं ये मेरे पास फ्री विल है, अगर इस फ्री विल का मैं ये चॉइस करता हूं तो क्या मुझे फायदा होगा, और अगर ये चॉइस करता हूं तो क्या दूसरों को फायदा होगा। अक्सर वो दूसरों का फायदा करना चाहते हैं। इनफैक्ट उनका दूसरों को फायदा करना इतना ज्यादा होता है कि लगता है वो दूसरे को अपना ही मानते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध जैसे लोग जब एनलाइटन हो जाते हैं एक भिक्षु बनके, तो दुनिया के अमीर से अमीर लोगों को भी भिक्षु बनाते हैं। उनका सेल्फ का सर्कल बढ़ जाता है। हमारे फ्री विल का पर्पस क्या है? टू मेक द राइट चॉइसेस। और राइट चॉइस क्या है? जहां पर हमारा सेल्फ ना आए। आप खाली अपने थॉट्स में देखो, बहुत बेसिक थॉट्स में, जब आपके सामने खाना आया, हमारे एक फ्रेंड है शक्ति जी, वो ये करते हैं, और रमन महर्षि की हमने बायोग्राफी पढ़ी थी, वो भी यही करते थे। जब उनके सामने खाना आया, सबको आम मिल रहा है, एक एक पीस
उनको लोग 2 पीस दे देते थे। तो रमन क्या करते थे? दोनों नहीं खाऊंगा। क्यों मुझे एक्स्ट्रा दे रहे हो? मुझे स्पेशल क्यों ट्रीट कर रहे हो? तो आप खाली अगर इतना भी कर सको कि मुझे स्पेशल ट्रीट नहीं होना है, मुझे एकदम आम से आम इंसान बनना है, अननोन बनना है, तो धीरे धीरे आप राइट चॉइसेस ले पाओगे। आपके फ्री विल का गलत इस्तेमाल कम से कम होगा। ज़ेन मॉनेस्ट्री में कहा जाता है, ज़ेन मॉन्क्स कहते हैं, एक आदमी जब एनलाइटेंड नहीं होता तो क्या करता है? कुएं में से पानी भरता है, खेती करता है और बिस्तर बिछाता है। और जब वो एनलाइटेंड हो जाता है तब क्या करता है? कुएं में से पानी भरता है, खेती करता है और बिस्तर बिछाता है। लेकिन पहले वाले में उसको लगता है कि क्यों मुझे करना पड़ रहा है, नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे करना ही करना है, मेरे लिए करना है, मेरे परिवार के लिए करना है। दूसरे वाले में उसको विचार नहीं आता, उसको लगता है कि यही कर्म है मेरा। उसकी चॉइस में और डिवाइन फ्रैगमेंट की चॉइस में जीरो डिफरेंस है, इसलिए उसको थॉट्स बहुत कम आते हैं। वो जाता है, उसके लिए काम, डेली चॉइस ऐसा होता है जैसे सांस लेना। तो यही है आपके लिए हिंट कि आपको क्या करना है। कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन कि मैं कहाँ आ रहा हूं। जब भी कोई दुविधा हो तो पूछिए मैं कहाँ आ रहा हूं, और बस मैं को निकाल के साइड रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, जर्नी ऑफ सोल सीरीज जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, तो एक लर्न ऑप्शन है जहाँ पर सिलेक्टेड बहुत लंबे लंबे और डीप टॉपिक्स हमने डाले हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।